गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो नेक्स्ट पोइम है लेसन 14 जो आपकी टेक्स्ट बुक है रेनबो उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। द होप आशा जो कि लिखी है राजन अग्रवाल ने। और ये जो पोइम है, ये जो पोइट है आपसे क्या कहना चाहते हैं बच्चों, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम। सबसे पहली जो लाइन है बच्चों, कवि का कहना है कि जो आशा उम्मीद होती है इज़ गिवन डिफरेंट नेम, मतलब उनको अलग अलग जो है नाम, विभिन्न विभिन्न नाम दिए हैं अलग अलग व्यक्तियों ने। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग जो है इसको एक्सपेक्टेशंस मतलब आशा, यहाँ पे इसका मतलब भी क्या होता है आशा, एक्सपेक्टेशंस का मतलब आशा। कुछ लोगों ने जो है इसको नाम दिया है आशा, ठीक है। एंड अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ लोगों ने इसे फ्यूचर रेलेवेंस मीन्स भावी प्रासंगिकता, यानी कि फ्यूचर में कोई होने वाला आपका काम, भावी प्रासंगिकता, ठीक है। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब ये होता है भावी प्रासंगिकता। रेलेवेंस मतलब किसी से रिलेट होने वाला, और फ्यूचर का मतलब भावी यानी कि इन फ्यूचर, भविष्य में। सम अदर थिंग इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग जो है इसको, बेनिफिकेशन का मतलब होता है उपकार, बेनिफिकेशन का मतलब होता है उपकार या भलाई, ठीक है। और मेजर का मतलब होता है मापन या तरीका। कुछ लोग जो है इसको उपकार के मापक के रूप में या फिर आपके जो भलाई के मापक के रूप में यूज़ करता है। एक्चुअल में जो चार लाइन है स्टार्टिंग की बच्चों, जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम। कवि कहता है कि विभिन्न लोगों ने आशा शब्द के विभिन्न अलग अलग नाम दिए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ लोग इसे भावी प्रासंगिकता के नाम से पुकारते हैं। एंड सम अदर थिंग इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, और कुछ लोग, अन्य लोग इसे उपकार के मापक के रूप में सोचते हैं और भलाई के मापन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, टू होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना या उसका सृजन करना। यहाँ पे क्रिएशन का मतलब क्या है बच्चों, कोई चीज़ बनाना या सृजन करना। सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा। तो कवि ये कहता है कि मेरे लिए आशा शब्द का अर्थ है आत्मा का सृजन। टू मी, मेरे लिए होप उम्मीद या आशा इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन है, आत्मा का निर्माण है। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम, जो कि मुझे, प्लीजरसम का मतलब होता है बताओ सुखद, सुखद एकदम आनंददायी। दैट मेक्स अस फील, जो कि मुझे ये फील, ये महसूस करवाता है एकदम सुखद, एकदम उत्साह वाला, सुखद अनुभूति का आनंदमयी अनुभव करवाता है। एंड लीप विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, लीप का मतलब होता है कूदना। यहाँ पे लीप का मतलब क्या है बच्चों, कूदना, कहीं से जंप करना। एंथुसियाज्म का मतलब होता है बच्चों उत्साह, उत्साह। एंड जो ग्लो है, ग्लो का मतलब होता है चमक, ग्लो का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो कवि बोल रहा है एंड लीव विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और यानी कि उत्साह व चमक के साथ मुझे आगे की तरफ उछालता है या उछलने में मदद करता है या मुझे कूदवाता है। कौन, जो उम्मीद है, जो आशा है, उसके सहारे जो है मैं, उत्साह, मेरे अंदर उत्साह होता है, चमक होती है, और उसी के सहारे मैं आगे की सफलता के लिए जंप कर जाता हूँ या कूद जाता हूँ। अर्थात जो कवि है ये कहना चाहता है इन अर्थात जब हम आशान्वित होते हैं तब हम सुखद महसूस करते हैं, तथा जो हमारा हृदय है उत्साह एवं प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है। कवि ये कह रहा है बच्चों एक्चुअल में कि जो आशा शब्द है वो मेरे लिए तो एक आत्मा का सृजन है, आत्मा का निर्माण है। और जब ये हमें आत्मा का सृजन या आत्मा का निर्माण जैसी अनुभूति होती है तो हमारे हृदय में बहुत सुखद अनुभूति, बहुत अच्छा
फील होता है, और यही जो सुखद अनुभूति होती है वो हमें आगे के कार्यों के लिए आसान्वित बनाता है, और हम जो है उस आसान्वित उम्मीद में अपनी सफलता के लिए लगातार आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, जंप मारते रहते हैं, कूदते रहते हैं। नेक्स्ट जो पोइम की लाइन्स है बच्चों, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट का मतलब जो आपका समय बीत चुका है, सर्वाइव्ड का मतलब जीवित रहे या फिर जीवन यापन किया। यहाँ पे सर्वाइव्ड का मतलब जीवित रहे, ऑन होप। तो जो कवि है वो कह रहा है कि जो हमारा भूतकाल था, जो हमारा समय बीत चुका है, वहाँ पे हम आशा या उम्मीद रखने के कारण ही जीवित रहे हैं। हमने निरंतर अपने अंदर एक उम्मीद, एक आशा रखी है, तभी हम अपना जीवन जी के आगे आए हैं या जीवित रह पाए हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। यहाँ पे जो बच्चों वर्ड आया है सरमाइज, इसका मतलब होता है, सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना या किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। तो कवि ये कहता है कि हमने अपने अंदर उम्मीद या आशा रखने के कारण ही हमारा जो भविष्य है, हमारा जो आने वाला कल है, उसके बारे में हम अंदाजा लगा पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि भाई हमारा आने वाला कल जो है, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। नेगेटिविटी का मतलब होता है बच्चों नकारात्मकता। यहाँ पे नेगेटिविटी का मतलब नकारात्मकता, नेगेटिविटी, कोई भी बुरा विचार। होप किल्स, होप यानी कि जो आपके अंदर की आशा है, उम्मीद है, वो नकारात्मकता को क्या कर देती है, मार डालती है, उसको खत्म करती है, यानी कि अंधकार को खत्म करते हुए हमें आगे बढ़ाती हैं। एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और हमें जो है इनसाइड मतलब अंदर से जो है काम, काम का मतलब एकदम शांत, ठीक है, एकदम शांत, शांतिपूर्ण, और क्वाइट मतलब एकदम खामोशी वाला। तो ये जो होप या उम्मीद होती है वो हमें अंदर से परिपूर्ण करती है, फिल्स करती हैं। किससे? एकदम शांतिपूर्ण जीवन से, एकदम खामोशी भरा जीवन, अर्थात आशान्वित व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को हमेशा आशा लगी रहती है, उम्मीद लगी रहती है अपने फ्यूचर के लिए, वो व्यक्ति बहुत ही निष्ठावान, धैर्यवान होके दूर की सोचता है और हमेशा सकारात्मक तरीके से कार्य करते हुए अपनी शांति के साथ आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट जो लाइन है बच्चों, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप यानी कि जो उम्मीद है, ठीक है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी कि एक उम्मीद, एक आशा के सहारे ही पक्षी जो है अपनी उड़ान भरते हैं, पक्षी जो है अपनी उड़ान भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। फूड मतलब भोजन, और यंग वंस मतलब जो उनके छोटे बच्चे हैं। पक्षियों को एक उम्मीद होती है कि भाई हम अगर ढूंढने निकलेंगे हमारे बच्चों के लिए खाना, तो वो निश्चित तौर पे उनको जो खाना है वो उनको मिलेगा। तो पक्षी जो होते हैं बच्चों, इसी उम्मीद के साथ, इसी एक आशा के साथ आगे की तरफ उड़ते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। तो अपने छोटे बच्चों के लिए एक उम्मीद के साथ ही खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगर उनको उम्मीद ना हो तो वो खाना ढूंढने के लिए भी ना निकल पाएंगे। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम। और अपना घर बनाने के लिए कुछ सामग्री जैसे लकड़ी और जो कंटीले झाड़ियाँ वगैरह वो चुग के लेके आते हैं अपना जो घोंसला बनाने के लिए। ये उसी उम्मीद के साथ उड़ते हैं कि भाई उन्हें कुछ मिलेगा, तभी वो लेके आ पाते हैं। तो कवि ये कह रहा है बच्चों की आशा एक पक्षी को अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में तथा अपने घोंसले या घर की बनाने की सामग्री की तलाश में ही उनको उड़वाती है। अगर उनको आशा नहीं होती तो ये काम वो नहीं कर पाते। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड। बर्ड का मतलब होता है बच्चों कली, कली। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड। कवि ये कह रहा है कि एक आशा ही होती है कि जो एक शाखा पर एक कली को बनाए रखती है। उस कली को क्या उम्मीद का, उसको जो है होप होती है बच्चों, स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि भाई उसको जो है इस शाखा पे बने रहना है और उसको जो है खिलना है इन फ्यूचर, भविष्य में उसको जो है खिल के एक फूल, एक पुष्प के रूप में कन्वर्ट होना है। ये उस कली की जो है एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विथ होप। और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, एक टाइम बाद उनके भी पत्ते झड़ते हैं, और वो अपने पत्ते इस उम्मीद, इस आशा के साथ झाड़ते हैं कि एक दिन उनके जो पत्ते होंगे नए हरे रंग के, एकदम ताजे चमकीले पत्तों के साथ वापस
पनपेंगे। तो कवि एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे जो है उम्मीद और आशा की जो है तुलना कर रहा है अपने जो वनस्पति विज्ञान के पेड़ पौधे पुष्प हैं, और ये कहता है कि जो एक उम्मीद और आशा होती है उसी के सहारे एक कली शाखा पे बनी रह के अपना जीवन यापन करती हैं, और उसे उम्मीद होती है कि इन फ्यूचर जो है वो फल बनेगी और फल से फूल बनेगी और फूल से फल बनेगी। और वृक्ष भी अपने इसी उम्मीद के साथ पत्ते गिराते हैं, झाड़ते हैं कि भाई एक टाइम बाद उनके नए पत्ते, हरे पत्ते, एकदम ताज़ा पत्ते वापस आएंगे। दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विथ ग्रीन ह्यूज, और एक दिन जो है वो हरे रंग से परिपूर्ण होंगे। ये लाइन अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेडेंड, लेडेंड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे लेडेंड विथ मतलब से भर जाना, लेडेंड विथ मतलब से भर जाना। ग्रीन ह्यूज, ग्रीन ह्यूज मतलब हरे रंग के, यहाँ पे ह्यूज का मतलब है रंग, ग्रीन का मतलब हरा। नेक्स्ट जो लाइन है बच्चों, बोल रहा है होप इनलाइटनेस द लाइफ ग्लूमी, होप इनलाइटनेस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, थ्रू फेयर्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं बच्चों, इनलाइटनेस, इनलाइटनेस का मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित, प्रकाशित करना, या फिर आपको ये भी बोल सकते हो उसको प्रबुद्ध करना, किसी की व्याख्या करना या उसको प्रसिद्ध करना। द लाइफ्स ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है चमक, जीवन का जो चमक होता है, जो अंधकारपूर्ण जो अपना जीवन होता है उसके बारे में। एंड थरफेयर्स मतलब होता है, थरफेयर्स का मतलब होता है आम रास्ते, आम रास्ते। तो इन लाइन्स में कवि ये कह रहा है होप इनलाइटनेस द लाइफ्स ग्लूमी थरफेयर्स, मीन्स जो आपकी आशा या जो उम्मीद होती है जीवन में अंधकारपूर्ण जितने भी आम रास्ते हैं, जितने भी मार्ग होते हैं, उनको क्या करती है, प्रकाशित करती हैं, उनको जो है चमकाती हैं। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और जो हमें जो है मेक्स फील अस फ्रेशनेस, एकदम शुद्धता, ताजगी, जो हमें एकदम शुद्धता ताजगी का अनुभव करवाती है। एंड वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है सामीप्यता, यानी कि वही आप समझ सकते हो अपने आप को तरोताजा रखना, एक्चुअल मीनिंग सामीप्यता। तो जो उम्मीद होती है वही हमें जो अंदर ही अंदर ताज़ा रखती है, अपने आप को आगे की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। ऑफ द डेज अहेड, और जब ये दिन आगे बढ़ता है, और ये जो है अपना लाइफ, अपना जीवन साइकिल जो है इसी से हमारा चलता रहता है, और होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और जीवन को चलाए रखने में ये सहायक साबित होती है। मीन्स कवि ये कह रहा है बच्चों कि आशा जीवन में अंधकारपूर्ण आम रास्तों को या जो मार्ग होते हैं उनको प्रकाशित करती हैं, और आगामी दिनों की ताजगी व सामीप्यता को की हमें अनुभूति करवाती हैं, और आशा ही जीवन को चलाए रखती हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। तो इन्होंने बोला है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, किसी से उत्पन्न होना, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न ऑफ द फंक्शन, फंक्शन कोई फलन या जो कोई कार्य होता है। तो कभी बोला लाइफ इज डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ कॉल्ड होप, तो जीवन इस कार्य से व्युत्पन्न है जिसे आशा कहते हैं। मतलब अगर आपको आशा उम्मीद है तभी आपका जीवन जो है इस कार्य से आगे बढ़ता है, उत्पन्न होता है, अर्थात आशान्वित रहने के कारण ही हम अपने कार्य करते हैं। अगर हमें उम्मीद नहीं होगी कि भाई इन फ्यूचर कोई, जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मुझे उम्मीद ही नहीं है कि बिजनेस में मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं कार्य करूँगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको उम्मीद है कि मैं कार्य करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, तभी हम उस सक्सेस के चक्कर में अपना कार्य आसानित होकर करते रहते हैं, जिससे जीवन होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जिससे जो हमारा जीवन है जारी रहता है। और एक व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से ही, यहाँ पे जो प्राइम वर्ड आया है मुख्य, प्राइम का मतलब मुख्य, एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, मीन्स होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। जो आशा उम्मीद होती है व्यक्ति के जीवन के प्रथम दिन से ही सबसे प्रमुख उत्कृष्टता बनी रहती है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जब एक व्यक्ति जीवन जीना स्टार्ट करता है, यानी कि जब जन्म होता है उसका, तब से ही उसके मन में, दिल में एक उम्मीद और आशा की जागृति उत्पन्न हो जाती है, और उसी के सारे कवि जो है अपना जीवन यापन करता है। और ये कवि इस पोइम में हमें यही कहना चाहता है कि अगर आप एक उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हैं तो आपके सारे कार्य जो है परिपूर्ण होते हैं, और आपको जो है कभी भी किसी भी तरह की कोई
जो असफलता होती है उनमें भी आगे बढ़ने में एक उम्मीद, एक आशा ही आपके अंदर कार्य करती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पोइम आपको समझ में आई होगी, और इस पोइम की जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, उसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड करके समझ सकते हैं। कोई दिक्कत और कोई डाउट आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।